निकालिए। आप उस बात पर टिप्पणी नहीं करते कि उस आदमी ने क्यों भ्रष्टाचार किया, क्यों दबाव बनाने की कोशिश की। उत्तर ये मिलना चाहिए था कि वो गलती थी, ये उत्तर ये नहीं है। अरे हम लोग बिना पढ़े लिखे किसान, भूमि का सीना चीर कर अन्न उत्पादन करने वाले लोग, हम लोगों ने निकालेंगे। क्या बात कही हुजूर, तबीयत खुश हो गई। भाई गलत बात है। अरे हुजूर, आपका प्रथम दृष्टया उत्तर ये आना चाहिए था कि यदि नोटिफिकेशन डेट से पहले वो शासन के किसी भी तंत्र में कहीं न कहीं पंजीकृत था तो ये उस विभाग की गलती थी। लोग की क्या जरूरत थी? एक फैक्ट्री रेडी क्वालिटी वाली क्या कहीं पंजीकृत नहीं थी? एफआर लिया था कि नहीं लिया? तमाम बातें होती है, कोई बात नहीं। हम लोग क्या जाने आप लोगों की बड़ी बड़ी बातें, हम लोग तो साधारण किसान हैं। दूसरी बात, आपने एक और बढ़िया बात बता दी, वो जिला प्रशासन से पूछ लीजिए। क्या बात है, केवल दौड़ाने के लिए किसानी होता है। मेरा निवेदन था, मेरी अपेक्षा थी, मेरी उम्मीद थी और आवश्यकता थी कि आप पूछ के आए होते। इस विषय पर भाई ने कहा था कि आपने होमवर्क नहीं किया है। आपने उस बात को पुष्ट किया, प्रमाणित किया। अच्छा होता आप पूछ के आए होते और हमें संतोषजनक उत्तर मिला होता। अब दूसरी बात, बड़ी मैं तो बड़ी ज्यादा कानून नहीं जानता, मेरा क्या था, चलता क्या था, 1894 क्या था, भगवान जाने आप लोगों के बड़े बड़े कानून, बड़ी बड़ी बातें। लेकिन एक सामान्य बात ये होती है, अब तो गाँव घर की सामान्य बातें जानते हैं। जब कहीं कोई हम लोग संबंध की चर्चा करते हैं, संबंध शादी विवाह है, हमारे बड़े भाई ने भी जमीन वाला काम उठाया, तो ये शादी विवाह के संबंध मालूम कैसे होते हैं? आज का क्या संकल्प है, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, वही हो रहा है। और हमने जो बताया उस पर आज तक कोई विचार करना ही नहीं है। अच्छी बात ये होती हमेशा, ये युगों से प्रमाणित है कि किसान शोषित है, वंचित है, गरीब है। आप कहते थे कोर्ट चले जाइए, बड़ा अच्छा। अरे हुजूर, कोर्ट सरल है, सस्ता है, सहज है, किसान के लिए सुगम है। आज भी नहीं है, कभी नहीं था, फिलिपस के जमाने में भी नहीं था, सुप्रीम कोर्ट के जमाने में भी नहीं है। और इसी कारण से किसान आज भी, कल भी दलित था और आज भी दलित है। असली दलित हम हैं। वो कोई दलित नहीं है जो जाति से दलित है, असली दलित वो है जो किसान है। कोर्ट में जाके हम क्या कर लेंगे? कितने वकील खड़े कर लेंगे? आपके पास एक लीगल एजेंसी है, एक नहीं, दो नहीं, 10-4 हैं। आपके पास बड़े बड़े वकील हैं, आप 2 मिनट में हायर कर लेंगे। कपिल सिब्बल सिंह भी सब आज के ग्रुप के लोग हैं हुजूर। हम लोगों के पास तो गाँव पर यानी कानपुर कचहरी का वकील मिलना कठिन होता है। 200 रुपये लेता है एक तारीख के, और 200 रुपये हुजूर एक दिन की दिहाड़ी होती है एक किसान की। एक दिन की दिहाड़ी होकर के वो एक वकील की केवल एक दिन की फीस दे पाता है। कहाँ से मुकदमा दायर होता? होते भी है और होते भी हैं, अगर संयोगवश तो पैरवी हो नहीं पाती है। इसीलिए जितने मुकदमे दायर हुए किसी की पैरवी नहीं हुई, ये प्रत्यक्ष का प्रमाण है। मेरा निवेदन ये था, किसानों की बहुत अरमान है, बहुत बड़ी बड़ी बातें सबने अपने अपने रंग से अपनी अपनी बातें कह दी। अच्छा होता, हमारे भाई ने बताया कि वो सतीश माना जी के यहाँ गए थे, निश्चित तौर पर कुछ न कुछ बात हुई होगी, कहीं न कहीं कुछ कहा गया होगा। क्या एक भी ऐसा प्रस्ताव आपको इस योग्य नहीं लगा कि हमारे साथ साझा किया जा सके? या तो प्रस्ताव इस योग्य नहीं था या हम इस योग्य नहीं। मैं ये कतई स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ कि आप शासन प्रशासन के लोग हैं, आपको पता है कि शासन कैसे चलाया जाता है, चीज़ें कैसे की जाती हैं। मैं बिल्कुल नहीं, कल्पना नहीं कर सकता, सपने में नहीं सोच सकता कि आपके पास प्रस्ताव नहीं है। वास्तविकता ये है कि हम इस योग्य नहीं हैं कि हुजूर अपनी बात यहाँ कह सकें। इसके लिए आपने हमें योग्य नहीं समझा। अरे बता तो देते कि क्या सोच के आए हैं, क्या मंशा थी, करना क्या था, कहना क्या था। हम लोगों से आप जितनी भी बातें पूछेंगे सबके पास अलग अलग बातें आ जाएंगी। और आपका लिखने के किसानों में कोई यूनिटी नहीं थी, बड़े भ्रमित थे, वहाँ कोई भी एक जैसी चीज़ पर निर्णय होना संभव नहीं है।
तमाम किसानों से बातचीत हुई, अलग अलग राय मशवरे आए और इसलिए एक किसी निर्णय पर किसान नहीं पहुंचे, इसलिए ये इम्पोज किया जाता है और यही फाइनल है। दबाव बनाने की रणनीति आपकी इतनी अच्छी है कि आपने 7 लाख का समझौता करने से पहले हमारे 2-3 गाँवों का 1-1 लाख का अवार्ड कर दिया। अब हुजूर वो 1 लाख वाला सही था या 7 लाख वाला सही था, भगवान ही जानता है, आप भी जानते हैं, है ना। तो क्या आपने जो धारा लगाई थी 17 बड़ी अर्जेंसी थी हुजूर। तमाम नियम कानून की अवहेलना करके आपने जो है अंग्रेजों के कानून का उपयोग किया। परिणाम क्या निकला? आज सब अर्जेंसी सब खत्म हो गई। आज चूंकि आपने अपनी रात को किसान की गर्दन पर रखकर उसकी व्यवस्था को, उसकी तड़पड़ाहट को देख करके आनंद खोने की कल्पना की थी और उसको इतना विवश करने की कोशिश की थी कि वो एक दिन आकर आपके चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाओ और कहे हुजूर जो देना चाहते हो दे दो, आप इस रात को हटा लो, ये पीड़ा बस ऐसी हो चुकी है। और ये मीटिंग आज शायद उस थर्मामीटर को लगाने की कोशिश थी कि ये पता लगाया जा सके कि किसान की छटपटाहट कितनी है, उसकी पीड़ा कितनी है, उसका द्वंद कितना है। तो हुजूर को मुबारक हो, ये हुजूर के प्रशासनिक तरीके। हमारा निवेदन इतना है कि हम लोग विपन्न हैं। हमारी माता जी ने कहा था कि ये हमारी पुरखों की विरासत है जिसे हम आगे तक हस्तांतरित करते हैं। हम लोगों के पास यही एक जड़, ये एक संबंध था। मेरे बाबा मुझसे बड़े फक्र से कहा करते थे कि बेटा दुर्व्यसन मत पालना, दाल रोटी की कमी नहीं होगी, थोड़ी मेहनत करोगे, एक गाय पाल लोगे तो घी भी मिलेगा, दूध भी मिलेगा, दही भी मिलेगा। जो किस आधार पर मेरे वो आधार, मेरे वो सपने, मेरी वो हसरतें, मेरी पीढ़ी की वो विरासत कैसे चकनाचूर होती है, किसी के सपनों का महल कैसे ठहरता है कि आप लोगों की कृपा और उसका भी मुआवजा कभी किसी चीज की क्षतिपूर्ति नहीं। भूमि का कोई प्रतिकर होता ही नहीं है हुजूर। ये किसने कह दिया भूमि का प्रतिकर होता? भूमि का प्रतिकर नहीं होता। मैं आज पता नहीं, मुझे शायद कदाचित स्मरण नहीं कि मैं इस खेती की 10वीं पीढ़ी में हूँ कि 25वीं पीढ़ी में हूँ कि 50वीं पीढ़ी में हूँ। और आज के बाद मैंने अपने आगे आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जाऊंगा, ये यक्ष प्रश्न है। क्या ऐसी कोई योजना आपके पास है जिससे कि मेरी भावी पीढ़ियों को आप अभिषिक्त कर सकें, जिससे मेरी भावी पीढ़ियों को आप आशान्वित कर सकें कि उनकी ये जीवन की रेखा जिसको आज से मिटाया जा रहा है, मिटाया जा रहा है, वह अनंत काल तक उसी तरह से प्रवाहित होती रहे। जीवनदायिनी नदी थी हमारे लिए, वो प्रवाह था जिससे कि हम निरंतर पीढ़ियां 2-2 चुल्लू पानी पीती रही। आपके पास ऐसा कोई समाधान हो तो मुझे बताएं कि हमारी भावी पीढ़ी कैसे उससे लाभान्वित हो सके। हुजूर के छोटे छोटे पैसे का बीमारी आ जाएगी, हमारे मन में दुर्व्यसन आ जाएंगे, हम महंगी शादियां कर लेंगे, हम घर मकान बना लेंगे और ये धन संपत्ति वर्ष 2 वर्ष इस बात समाप्त हो जाएगी। हमारे यहाँ कहा जाता है कि लक्ष्मी चपला है, चंचला है और भूमि जड़ है, इसलिए है। तो मेरा निवेदन न 4 गुना, न 6 गुना, न 2 गुना, न 1 गुना वह व्यवस्था चाहिए जिस तरह से ये वंशानुगत ढंग से हस्तांतरित होती संपत्ति थी, भविष्य का वह प्रबंध कर दीजिए जिससे कि हम भावी पीढ़ी को यह हस्तांतरित कर सके। क्या करना है, कैसे करना है, ये आपको बेहतर पता है। आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं, आप ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।